किसी ने पूछा, ईश्वर साकार है कि निराकार? श्री राम कृष्ण, वे साकार हैं और निराकार भी हैं। एक सन्यासी जगन्नाथ दर्शन करने गया था। जगन्नाथ दर्शन करने के बाद संदेह हुआ कि ईश्वर साकार है या निराकार। हाथ में दंड था, उसी डंडे से देखने लगा जगन्नाथ की देह पर स्पर्श करता है कि नहीं। एक बार इस किनारे से उस किनारे तक डंडा ले जाते समय देखा कि उसने जगन्नाथ जी की देह को स्पर्श नहीं किया। देखा कि वहां पर ठाकुर की मूर्ति नहीं है और फिर दोबारा डंडे को इस किनारे से उस किनारे ले जाते समय विग्रह की देह को स्पर्श किया। तब सन्यासी ने समझ लिया कि ईश्वर निराकार है और साकार भी है, किंतु इसकी धारणा करना बड़ा कठिन है। जो निराकार है वे फिर साकार कैसे होंगे? वह संदेह मन में उठता है। फिर यदि साकार हैं तो नाना रूप क्यों हैं? डॉक्टर, जिन्होंने आकार बनाया है उन्होंने साकार भी। उन्होंने फिर इच्छा की तो वे निराकार हुए। वे सब ही हो सकते हैं। श्री राम कृष्ण, ईश्वर को बिना प्राप्त किए यह समस्त समझा नहीं जाता। साधक के लिए वे नाना प्रकार से नाना रूपों में दिखाई देते हैं। किसी के पास एक चिलमची रंग था। बहुत से जन उनके पास कपड़ा रंगवाने आते थे। वह व्यक्ति पूछता, तुम कौन सा रंग रंगवाना चाहते हो? एक ने शायद कह दिया, मैं लाल रंग में रंगवाना चाहता हूँ। वह आदमी झट से चिलमची के रंग में वह कपड़ा रंग कर कहता है, यह लो अपना लाल रंगा हुआ कपड़ा। और एक शायद कहता है, मैं पीले रंग में रंगवाना चाहता हूँ। झट से वह व्यक्ति उसी बर्तन में कपड़ा डुबो कर कहता है, यह लो अपना पीले रंग का कपड़ा। नीले रंग में रंगा हुआ मांगने पर फिर उसी एक ही बर्तन में डुबोकर वही बात, यह लो अपना नीले रंग का रंगा हुआ कपड़ा। इस प्रकार जो जिस रंग में रंगवाना चाहता वह उस कपड़े को उसी रंग में उसी एक ही बर्तन में रंगता। एक व्यक्ति यह आश्चर्यजनक व्यापार देख रहा था। जिसकी चिलमची थी उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे आए हो भाई, तुम्हें किस रंग में रंगवाना है? तब वह बोला, भाई तुम जिस रंग में रंग रहे हो मुझे वही रंग दे दो। सबका हास्य। एक जन बाह्य गया था। वहां देखा पेड़ के ऊपर एक सुंदर जानवर रहता है। उसने क्रमशः और एक जन से कहा, भाई अमुक वृक्ष पर मैंने एक लाल रंग का विशेष जानवर देखा है। वह व्यक्ति कहने लगा, मैंने भी देखा है, किंतु वह लाल रंग का नहीं है, वह तो हरे रंग का है। और एक जन बोला, नहीं नहीं, हरा नहीं, वह तो पीले रंग का है। इसी प्रकार औरों ने भी कहा। कोई कहता है बैंगनी, कोई कहता है नीला, काला इत्यादि। अंत में झगड़ा हो गया। तब वे लोग वृक्ष के नीचे गए। जाकर देखा एक व्यक्ति वहां पर बैठा है। पूछने पर वह बोला, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और मैं उस विशेष जानवर को भली भांति जानता हूँ।
तुम लोग जो भी कुछ कह रहे हो सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला और कभी ना जाने क्या क्या कितना कुछ होता रहता है, और कभी देखता हूँ कोई रंग ही नहीं है। जो व्यक्ति सदा सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है उनका स्वरूप क्या है। वही व्यक्ति ही जानता है ईश्वर नाना रूपों में दर्शन देते हैं, नाना भावों में दिखाई देते हैं। वे सगुण हैं और फिर निर्गुण भी हैं। वृक्ष के नीचे जो रहता है वही जानता है कि बहुरूपी के नाना रंग हैं और फिर कभी कभी कोई रंग भी नहीं रहता। अन्य जन केवल तर्क झगड़ा करके कष्ट पाते हैं। वे साकार हैं, वे निराकार हैं। वे कैसे हैं जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र, कूल किनारा नहीं। भक्ति हिम से स्थान स्थान पर जल जम जाता है, जैसे जल बर्फ के आकार में जम जाता है। अर्थात भक्त के पास वे साक्षात हो जाते हैं। कभी कभी साकार रूप बनकर दिखाई देते हैं और कभी फिर ज्ञान सूर्य के निकलने पर वह बर्फ गल जाती है। अर्थात ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इस विचार के पश्चात समाधि होने पर रूप शुभ सब उड़ जाते हैं। तब फिर ईश्वर व्यक्ति है यह बोध नहीं होता। वे क्या हैं मुख से नहीं बोला जाता। कौन बोलेगा? जो बोलेंगे वे ही नहीं हैं। उनका मैं तो फिर खोजने पर भी नहीं मिलता। तब ब्रह्म निर्गुण एब्सोल्यूट है। तब वे केवल बोधे बोध होते हैं। मन बुद्धि द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जाता। तभी तो कहते हैं भक्ति चंद्र है, ज्ञान सूर्य। सुना है खूब उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है। इतनी ठंड होती है कि जल जमकर कहीं कहीं बर्फ का तोंदा बन जाता है। जहाज नहीं चलता, वहां जाकर अटक जाता है। डॉक्टर, भक्ति पथ पर मनुष्य अटक जाता है। श्री राम कृष्ण, हाँ अटक तो जाता है किंतु उसमें हानि नहीं होती। वही सच्चिदानंद सागर का जल ही तो जमकर बर्फ बना है। यदि और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या यह विचार ही करो, उसमें भी क्षति नहीं है। ज्ञान सूर्य से ही बर्फ गल जाएगी। तब फिर सच्चिदानंद सागर ही बचता है।